तो आप एक ट्रेड में एंट्री करते हैं, आपको अपनी मनपसंद एंट्री मिल जाती है और फिर होती है एक गलती। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैबिट के बारे में जो रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती है। ये एक कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं और आज हम जानेंगे कि आप अपने आप को इससे कैसे बचा सकते हैं। तो ट्रेड मिलने के बाद एक स्मार्ट ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर्स को प्लेस कर देता है और फिर पेशेंटली वेट करता है, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर्स के ट्रेड प्लान्ड होते हैं और उन्हें सिर्फ अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होता है। मगर नए ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें होती है बुरी आदत अपने ट्रेड्स को कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे जाते हुए देखने की, और यही है वो गलती जो ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती है। कंटिन्यूअसली अपने ट्रेड्स को वॉच करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। नुकसान नंबर 1 है ओवर एनालिसिस करना। जब आप अपने ट्रेड्स को ऊपर या नीचे जाते हुए देखेंगे तो आप हर एक मूवमेंट को एनालाइज करने लगेंगे और इससे आपको मिल सकते हैं गलत कंक्लूजन्स। जैसे कि ट्रेड लेने के बाद अगर हाई वॉल्यूम आती है तो टारगेट पक्का हिट होगा। ट्रेड लेने के बाद अगर लगातार 2 ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं तो टारगेट पक्का हिट होगा। या फिर ट्रेड लेने के बाद स्टॉक स्टॉप लॉस के पास आ गया है तो यह ट्रेड पक्का फेल होगा। ये सारी की सारी चीजें ओवर एनालिसिस है, और क्योंकि स्टॉक मार्केट कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसीलिए ट्रेड लेने के बाद बहुत सारे तरीकों से आपका टारगेट हिट हो सकता है। कोई भी एक फिक्स्ड तरीका नहीं है जिससे स्टॉक आपके टारगेट तक पहुंचेगा, और ठीक इसी तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। कोई एक फिक्स्ड तरीका नहीं है आपके स्टॉप लॉस हिट होने का। ट्रेड में एंट्री करने तक आपके पास कंट्रोल होता है, लेकिन ट्रेड लेते ही मार्केट आपसे आपका कंट्रोल ले लेती है और उसके बाद आपका काम होता है बस एक स्पेक्टेटर बनके मार्केट के डिसीजन का वेट करना। नुकसान नंबर 2 है इमोशनल ट्रेडिंग। जब आप एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं और वो आपकी डायरेक्शन में चलने लगता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जब कोई ट्रेड आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तब आप दुखी हो जाते हैं। लगातार स्टॉक को देखने की वजह से ग्रीड और फियर बढ़ने लगता है, और हाई इमोशंस की वजह से ट्रेडर्स ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं जिससे उनका ट्रेडिंग डिसिप्लिन टूट जाता है। जब ट्रेड लेने के बाद ट्रेड का विनर बनना या लूजर बनना ये चीज आपके हाथ में नहीं है, तो बेटर होगा कि आप एकदम शांत माइंड से ट्रेडिंग करें और एकदम रैशनल डिसीजंस लें। प्राइस को हाई और लो होने दीजिए, अपने इमोशंस को नहीं। और नुकसान नंबर 3 है आपका टाइम वेस्ट होना। अगर आप एक ट्रेड में एंट्री करके उसे लगातार ऊपर नीचे जाता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ध्यान दूसरे स्टॉक्स पर नहीं है और आप बाकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। जिस ट्रेड में आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं उस पर अब आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मगर बाकी स्टॉक्स जो आपकी वॉच लिस्ट में है, जिनमें एक पोटेंशियल ट्रेड बन सकता है, उसे मॉनिटर करके ट्रेड लेना, ये चीज आपके कंट्रोल में ही है। इसीलिए ये बेटर होगा कि आप अपने समय को एक ट्रेड को लगातार ऊपर नीचे जाता हुआ देखने की जगह अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करें किसी दूसरे स्टॉक में एक नए पोटेंशियल ट्रेड को ढूंढने में। तो ये सब तो हैं प्रॉब्लम्स जो कि आपको होंगी अगर आप लगातार अपने ट्रेड्स को मॉनिटर करते रहेंगे। तो चलिए अब ये भी जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस बुरी हैबिट को बदलने के लिए। और सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जब भी आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर्स को प्लेस करके अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को बंद कर दीजिए और मार्केट के अलावा कोई भी और चीज कीजिए। चाहे आप टीवी देख लीजिए, मोबाइल देख लीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए या फिर सो जाइए। बेसिकली ट्रेडिंग स्क्रीन को देखने के अलावा आप कुछ भी और कर सकते हैं। और अगर आपको टेंशन है कि कहीं ट्रेड फेल ना हो जाए, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड होना चाहिए आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड एनीवेज ट्रेड लेने के बाद आप वैसे भी कुछ खास नहीं कर सकते हैं अपने ट्रेड को सक्सेसफुल या फेलियर बनाने के लिए। तो क्या आपकी भी हैबिट है अपने ट्रेड्स को लगातार देखते रहने की? हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा।
और अगर आप एक प्रूवन ट्रेडिंग सेटअप को सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं सेटअप को इन एक्शन, तो अभी जाइए जिंदल स्टील के स्टॉक में एक जबरदस्त ट्रेड देखने के लिए।